कितना जल्दी पॉसिबल है कि 1 से 2 लाख पर मंथ की एजेंसी पे स्केल कर दो? एक कोट पढ़ा था, कहाँ पे पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ से पढ़ा था, कब पढ़ा था। पहली बार सुना मैंने ऐसा कुछ, रिस्क मैनेजमेंट फी बीच में कोई चार्ज करते हैं। हमने तो ऐसा कुछ कभी करा नहीं। जल्दी ज्वाइन करते हो तो आपको आईफोन गिफ्ट मिलता है। पर मंथ कितना करोगे, आपकी कंपनी एंड आपकी पर्सनल? So the guest of today's podcast is Alok Kumar Batadia. He is a digital marketing consultant and a coach with a decade of industry experience. तो इनसे आज हम बात करने वाले हैं इनके 10 साल के एक्सपीरियंस की जो जर्नी रहने वाली है, उस जर्नी में इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, अभी कैसा कर रहे हैं, कौन से स्ट्रगल ये अभी फेस करते हैं, कौन से स्ट्रगल मैं अभी फेस करता हूँ, कौन से स्ट्रगल आप फेस करते हो अभी। मैंने सबको कंबाइन करके एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, प्लस हाउ ही इज अर्निंग हिज मनी, कौन कौन से वेज हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, लाइक हर एक चीज़ इस वीडियो में पूरी डिकोडेड है विद नंबर्स। एंड मैंने ट्राई किया है कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन का इसमें आंसर करूं। लाइक आपको जो भी डिजिटल मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स हैं, एजेंसी में प्रॉब्लम्स हैं, आपको फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करने में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये वीडियो को कंप्लीटली देख लो। इसके पार्ट 2 होंगे। पार्ट 1 में हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं बेसिक्स, देन पार्ट 2 में हम और अपन जाएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दोनों पार्ट में है, तो मेक श्योर कि आप दोनों पार्ट्स देखो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे काफी डाउट आता है, मतलब इस चीज पे, मतलब लोगों के दिमाग में भी एक बैठ रखा है कि इंडिया में इतनी अमाउंट पॉसिबल नहीं है। मतलब काफी लोग में एक होती है टायर 1 सिटीज, वहां पे सबके दिमाग में बैठा है कि ये हो पॉसिबल है। बट अभी भी टायर 2 टायर 3 सिटी के जो व्यूअर्स आते हैं, उनके दिमाग में ही वो बैठा हुआ है कि 1 लाख पर मंथ, तो भाई तूने क्या हुई बोल दी, ये तो कोई कंपनी के बहुत बड़े जाके सालों बाद जाके, हमारे फादर की इनकम नहीं हुई, 30 साल से एक कंपनी में काम कर रहे हैं वो, उनकी इनकम नहीं है इतनी, तो तू कैसे कमा ले ऑनलाइन बैठे बैठे। किसी को मैंने प्रूफ तक दिखा दिया, देख भाई ये ईमेल का, ये देख स्ट्राइप अकाउंट का, बट नहीं भाई ये तो पॉसिबल, तो फेक भी बन जाता है ये वो। तो मतलब कितना जल्दी पॉसिबल है कि 1 से 2 लाख पर मंथ की एजेंसी पे स्केल कर दो? कितना आसान है ये, फिर कितना मुश्किल है? नहीं, देखो, जब स्केलिंग की बात आती है ना, स्केल डजंट ओनली मीन बाय स्केलिंग इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर क्लाइंट्स। हम्म। स्केलिंग आल्सो मीन्स कि आप अबव द लाइन स्केल कर रहे हो, यानी कि क्लाइंट्स लाने का भी प्रोसेस को आप स्पीड अप कर रहे हो, प्लस क्लाइंट को फुलफिल करने का भी स्पीड अप कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम कंसिस्टेंटली स्क्रीनिंग करते हैं अपने ऑफिस में, है ना। हम लोग हम्म। कंसिस्टेंटली मैन पावर को भी आइडेंटिफाई करके रखते हैं कि ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट है तो ये 3 बंदे फुल स्टैक डेवलपमेंट के ऑलरेडी स्क्रीन होके बैठे, नेक्स्ट 15 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म। ये कंटेंट राइटिंग फिनेंस का कोई क्लाइंट है तो 3-4 कंटेंट राइटर ऑलरेडी स्क्रीन होके लास्ट लिस्ट पे है कि ये फिनेंस के लिए अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। सो स्केलिंग इज द पॉइंट इज कि रातों रात कुछ स्केल नहीं होता है कि आज इस महीने में हम अगर 1 लाख पे तो अगले महीने में 2 लाख है। हमें एक रियलिस्टिक टारगेट भी फेस करना है कि चलो 1 लाख अभी है, कमिंग क्वार्टर के एंड पे वी विल लुक आउट फॉर 1 लाख मोर रेवेन्यू। तो इसके लिए मेरे को लेट से 45,000 या 30-35 हजार के 3 और पैकेजेस सेल करने हैं। हम्म। तो उसके लिए मेरे को 3 और पैकेजेस सेल करेंगे, मेरे को और 30 अपॉइंटमेंट्स 30 मीटिंग्स मेरे को करने पड़ेंगे। अगर मैं बिजी हूं तो वो 30 अपॉइंटमेंट्स कैसे होगा, तो प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा। अभी 30 अपॉइंटमेंट्स कैसे होगा, राइट। तो टेक्निकली आज के डेट पे हमारे एसोसिएट एजेंसीज चंडीगढ़ में भी हैं, फिर अमृतसर में भी है, लुधियाना में भी है। उनका बिजनेस डेवलपमेंट हम लोग बैंगलोर से कर रहे हैं, उनका बिजनेस डेवलपमेंट हम बॉम्बे से कर रहे हैं। मतलब बॉम्बे में उनकी एजेंसी का बिजनेस कार्ड हमारे जेब में है। हमें लगा कि बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो रिलोकेट अभी नहीं हो पा रहा है, बाद में होगा। तो उनका बिजनेस कार्ड मेरे हाथ में है, मेरे पास पोटेंशियल कनेक्शन है बॉम्बे में। तो मैं बॉम्बे के अच्छे खासे फार्मा कंपनीज, रियल्टर्स, डेवलपर्स से मिलता हूँ, उनके कार्ड्स देता हूँ और उनके लिए बिजनेस जनरेट करता हूँ। इंडिया में भी आज के डेट पे जितने भी बैंगलोर के टेक कंपनीज है जो बैंगलोर में बहुत बड़े बन गए, आप इन्फोसिस टीसीएस का भी देखो, है ना, उनका कंप्लीट डेवलपमेंट टीम बैंगलोर में है, लेकिन उनका एक एक बंदा सिलिकॉन वैली में बैठा हुआ है जो सेल्स का बंदा है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे मैं पिछले बार कॉल में ही बताया था कि नेटवर्किंग बहुत जरूरी है ना। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनसे मिलना, एटलीस्ट वी ऑल रिमेन इन वन नेटवर्क, ताकि प्रोजेक्ट जब आए तो मोबिलाइजेशन बहुत फास्ट हो। तो इस तरह से अभी मैं दुबई में था, तो दुबई में टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे जेब में ना 4-4 अलग अलग कंपनी के बिजनेस कार्ड रहते थे। कोई मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का प्रोस्पेक्ट मिल जाता था तो उसको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ आलोक भाटिया, कस्टमर सक्सेस हेड, ऐप डेवलपमेंट कंपनी, तो उसको दे दो। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि गलत कंपनी को गलत कार्ड दे दिया, फिर अरे सर गलत कार्ड चला गया क्या, तो वापस लाके भरा, फिर दूसरा दिया। तो दिस इज आवर
आई मीन टू से मैं तो एज ए कंसल्टेंट तो मल्टीपल कंपनी के साथ काम करते हैं, सो स्केल करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे को बिजनेस डेवलपमेंट अपने सेल्स को स्केल करना पड़ेगा, पीछे पीछे बैकएंड पे टीम भी रहनी जरूरी है। प्लस नेटवर्किंग। यस यस यस। नेटवर्किंग काफी इम्पोर्टेंट। लाइक मैंने एक कोट पढ़ा था, कहाँ पे पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ से पढ़ा था, कब पढ़ा था, बट मेरे को एग्जैक्टली कोट भी याद नहीं है। बट उसमें लिखा था कि जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं अभी, वहां पे कंपटीशन रहता है हमेशा, बट जो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं वहां पे हमेशा कोलैबोरेशन रहती है। यस, आप लाइक ये एब्सोल्युटली करेक्ट। कोट काफी सही लगा था मुझे, कि लाइक हमेशा नीचे भी जो भी कर रहा होगा ना, वो आपस में कंपटीशन दिख रहा होगा दूसरे वाले को, कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, कि मैं इससे क्यों बात करूं, या फिर मैं इसको क्यों कुछ बताऊं, या फिर क्यों इससे कुछ कोलैबोरेशन करूं। बट टॉप पे क्या दिख रहा होगा कि वो कॉम्पिटिटर है, आगे में और भी जा सकता है, ये अलग 2 लाख कमाएगा, मैं अलग 2 लाख कमाऊंगा, क्यों ना मिल के लोग 10 कमाए हम, वो यस कोलैबोरेट कर लेंगे। यस यस। आप देखो ना, एंड बड़े बड़े ब्रांड जैसे मारुति सुजुकी कोलैबोरेशन है, L&T लार्सन एंड टूर्बो कोलैबोरेशन है, राइट, हीरो होंडा कोलैबोरेशन है। सो एट ए पॉइंट ऑफ कौन, लाइक टाइम, जैसे एचआर, लाइक टेल मी। यस लाइक मैं यही बात कर रहा था, कि जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि एजेंसी में सबसे मेन तो मैन पावर ही है। तो लाइक पहले मैं कुछ साल पहले, like, पहले यही सोचता था कि यार एचआर की क्या ही जरूरत है यार किसी कंपनी में, कि एचआर की तो एचआर क्या ही चाहिए होगा, ऐसा की पढ़ाई करते हैं इसकी तो क्या ही जरूरत है, एक हायर तो करना है, इंडिया में इतने लोग हैं हायरिंग के लिए, कोई भी अप्लाई करता है, किसी को भी उठा लो। बट अब पता लगा कि साला दिक्कत तो वही है, किसी को उठा ही नहीं सकते, काम कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, सबसे बड़ी दिक्कत ही वही है। तो एचआर सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे कंपनी के लिए। अब मुझे पता चला कि उसके लिए स्पेशल कोर्सेज क्यों हैं, क्यों इतने हाई पेड हैं एचआर वगैरह सारे, हर एक चीज है। यस ऑफ कोर्स। अभी अभी ऐसा भी केस हुआ है आर्यन, हमारे बहुत सारे केसेस में। देखो, जब हम कस्टमर को जो प्रोजेक्ट जैसे हम प्राइसिंग करते हैं क्लाइंट को ना, उस प्राइसिंग में कॉस्ट एस्पेक्ट हम रखते हैं रिस्क मैनेजमेंट कॉस्ट। जैसे प्राइसिंग होता है तो कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस लॉजिस्टिक कॉस्ट, फिर अपना प्रॉफिट रख के कस्टमर को पोर्शन बेचते हैं। कुछ साल से हम एक रिस्क मैनेजमेंट कॉस्ट भी रख रहे हैं कि 5-10% हम कस्टमर को कोट करते हैं। वो हमारा इंटरनल है कि वो प्राइस का वो कॉस्ट कंपोनेंट उस कोटेशन में है करके। क्यों रखते हैं? क्योंकि तुमने किसी को प्रोजेक्ट दिया, वो प्रोजेक्ट आधे में छोड़ के भाग गया फ्रीलांसर, तो हमें किसी दूसरे फ्रीलांसर को बोनस दे के लाना पड़ता है, ज्वाइनिंग बोनस, कि आजा मेरे प्रोजेक्ट पे काम कर ले, तेरे को ज्यादा पे करूंगा। या जो छोड़ के जा रहा है उसे कहते हैं कि यार तो थोड़ा ओवर टाइम कर ले, अभी तेरे को जितना पे कर रहा हूँ उससे मैं 20% ज्यादा पे करूंगा, लेकिन इसे खत्म करके जा इस प्रोजेक्ट को। तो बहुत ये तो मैंने, है, हमने कभी इसमें करा नहीं, मैंने पहली बार सुना मैंने ऐसा कुछ, रिस्क मैनेजमेंट फी बीच में कोई चार्ज करते हैं, हमने तो ऐसा कुछ कभी करा नहीं। मतलब फी उस पे कोटेशन में आइटम वाइज होता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी क्लाइंट को अगर किसी को कोटेशन भेजा, तो कोटेशन के अंदर मल्टीपल ब्रेकअप्स होते हैं कि वो कोटेशन तक में पहुंचा कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी को मैंने एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का मीडिया बाइंग का एक 8.5 लाख रुपए का कोटेशन भेजा, तो 8.5 लाख रुपए क्यों, कैसे वहां पे हमने पहुंचा, हाँ राइट? कैसे मैं 8.5 लाख रुपए, कैसे, यही प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। तो टेक्निकली उसके अंदर जो मैन पावर उस पर काम करेंगे, कितने घंटे मैन पावर लगेंगे उसमें, उन मैन पावर्स का पर आवर रेट क्या है, कितने कॉपीराइटर लगेंगे, उस कॉपीराइटर का रेट क्या है, कितना घंटा लगेगा, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर रहेगा उसका कितना घंटे का स्ट्रेटेजी उसमें जाएगा उस प्रोजेक्ट को गाइड करने के लिए, जो प्रोजेक्ट गाइड रहेगा। ये टोटल कॉस्ट हो गया हमारा। प्लस एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है जो कि सारे के सारे प्रोजेक्ट पे हमें लगाना है। हमारे ऑफिस का खर्चा, कुर्सी का खर्चा, इलेक्ट्रिक बिल का खर्चा, जिस लैपटॉप पे हम काम करते हैं उसका डिप्रिशिएशन कॉस्ट होता है ना? तो वो कॉस्ट अगर हम कस्टमर से नहीं मांगेंगे तो बाद में जब मैं 3 साल के बाद लैपटॉप चेंज करूंगा तो मेरे को अपने जेब से भरना पड़ेगा वो पैसा। तो डिप्रिशिएशन कॉस्ट है। जैसे लेट से फॉर एग्जांपल मैं एक लैपटॉप खरीदा, 70,000 का लैपटॉप है, वो 3 साल जाएगा, उसमें मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स के काम करने हैं, तो एक साल में वो लैपटॉप का खर्चा हो जाता है लेट से 70,000 डिवाइड बाई 3, लेट से इट कम्स टू अराउंड 25,000 रुपीज। तो एक साल में वो लैपटॉप का जो रेंट में भर रहा हूँ या लैपटॉप का जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है 25,000 है। और उस साल में मैंने लेट से 10 क्लाइंट के साथ काम किया, तो 25,000 रुपए मेरे को क्लाइंट से लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि उनका काम किया है ना? नहीं तो बाद में जब ये लैपटॉप 3 साल के बाद बैठ जाएगा तो 75,000 नवा 75,000 मेरे को अपने सेविंग से निकालने पड़ेंगे। इसे फाइनेंशियल लीकेज कहते हैं बिजनेस में। तो उसके अलावा और एक रिस्क मैनेजमेंट कॉस्ट है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखे, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने डिलीवर होते हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स। तो उसमें तो टीम लीडर छोड़ दिया, डेवलपर छोड़ दिया, यूआई डिजाइनर का शादी फिक्स हो गया, वो 1 महीने का छुट्टी मार दिया। तो मैन पावर को लेके आओ, तो अगर वो हमारे प्रोजेक्ट पे वो कॉस्ट हमने रखा है 5% की, उसका खर्चा वर्चा मेंटेन करने के लिए है,
तो हम इमीडिएट बेसिस पे किसी दूसरे कंपनी के बंदे को बुला सकते हैं कि अगर आप इस डेट पे ज्वाइन करोगे तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा, है ना। जैसे बहुत सारे कंपनियों में तो ज्वाइन जैसे ही जल्दी ज्वाइन करते हो तो आपको आईफोन गिफ्ट मिलता है। अभी अश्नीर गोबर का शायद मैंने एक वीडियो देखा था, तो जिसमें उसने वो बोल रहे थे कि जो भारत पे ज्वाइन करेंगे जल्दी तो उनको एक स्पोर्ट्स बाइक मिल रहा था। भाई। हम्म। तो ये ज्वाइनिंग गिफ्ट होते हैं। तो हम्म। मैन पावर सबसे ज्यादा हेडेक है यार, मैंने अपने करियर में सबसे ज्यादा यही चीज सीखा है, मैन पावर मैनेजमेंट सर्विसेज में। हम्म। हमने तो आज तक ऐसे गिफ्ट नहीं दी, सिर्फ दिवाली के बोनस वगैरह दिए मैक्स टू मैक्स। तो हाँ, ये चीज भी है, लाइक उनको भी खुश करके रखना चाहिए साथ के यस साथ। यस यस। हम्म। ठीक है। तो लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हमने काफी बात, एक हाँ, एक इससे मेरे पर्सनल क्वेश्चन भी है सबसे पहले, वो पूछता हूँ कि लाइक हमने छोटे कंपनी के साथ काम करा, थोड़ी बड़ी कंपनी के साथ काम करा, उससे बड़ी कंपनी के साथ काम करा, बट जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो वो बड़ी से भी बड़ी कंपनीज आ चुकी हैं लेवल पे। तो उनको हम आउटरीच ही कैसे करें, मतलब उनसे कनेक्ट, उनसे बात ही कैसे होगी, मतलब अगर हम उनको ईमेल भेजें, उनकी ईमेल के अलग से 10 बंदे हायर्ड हैं जो कि सिर्फ ईमेल रिप्लाई करने के लिए बैठे हैं वहां पे। कॉल करें तो कॉल के लिए वहां पे 100 बंदे बैठे होंगे, सिर्फ मैनेजर, सिर्फ जो कॉल बात बात करने के वाले होंगे। फिजिकल जाओगे तो उनके आउटलेट्स ही इतने हैं कि तुम पता नहीं ओनर कहाँ पे होगा, कहीं इंटरनेशनल बैठा हो। ठीक है। करेक्ट। तो आउटरीच हम कैसे करें कि राइट पर्सन तक हम पहुंच पाए, जो कि हाँ कह सकता हो कि हाँ भाई तुम्हें पैसे दे सकता हूँ मैं, वो हाँ या ना करे हमें। अभी एक्चुअली मेरे करियर में ये चीज कब किस मोमेंट पे ये आ गया मुझे भी पता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि करते 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 नेटवर्क बड़ा होता गया। करते करते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, रीच आउट टू द डिसीजन मेकर ऑन लिंक्डइन, और तब तक रीच आउट करो जब तक वो आपसे कॉल पे नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। और रीच आउट करने का मतलब है कि उनके कंपनी में किसी एक बंदे को रीच आउट नहीं करना है, मिनिमम 6-7 लोगों को रीच आउट करना है साइमल्टेनियसली, मिनिमम 7 to 8 पीपल, है ना, उनको रीच आउट करना मार्केटिंग है। हेड हो गया, ये सब लोग हेड्स वगैरह हो गए सारे। मार्केटिंग हेड हो गए। तो टेक्निकली क्या होता था कि मेरा एक फ्रेंड था, वो एक कंपनी था पुणे में, वो ट्रेड शो ऑर्गेनाइज करते थे, तो वो मुझे डाटा देता था कि पिछले साल ट्रेड शो में इस कंपनी से कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो मैं ऐसे ही तुक्का मारता था हम्म। लिंक्डइन पे कि सर माय नेम इज आलोक एंड इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर वी मेट एट दिस ट्रेड शो, ओके, जस्ट थॉट टू चेक आर यू अटेंडिंग दिस ईयर, कैन वी हैव अ चैट। तो जस्ट तुक्का लगा देते। तो हम्म। मल्टीपल लोगों को रीच आउट कीजिए। मुझे याद है 2011 से लेकर के 15 तक मैं अपने बॉस के साथ ट्रेड शो में जाता था, तब मेरे को अपने कंपनी स्पेसिफिक अलग से बिल्ड करना था, प्रोप्राइटरशिप बिल्ड करना था। तो मैं हमेशा मैंने आई 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 मेट टीवीएस कंपनी के, मैंने मार्केटिंग टीम से मैं मिला वहां पे, टीवीएस। तो मैं उनसे एक पूछा कि आप एक नए स्टार्टअप को अगर आप हायर करना चाहते हो तो आप कैसे इवेल्युएट करोगे, कैसे जज करोगे, आप क्यों किसी भी वेंडर को अगर आपको ऑनबोर्ड करना है तो आप क्या क्या क्राइटेरिया देखते हो। तो मैं हमेशा हैंडशेक करके यही पूछता था कि मेरा चांस कैसे रहेगा। तो कुछ कुछ बेसिक चीजें वो कहते थे हमेशा कि आपका पास एक लोकल ऑफिस होना जरूरी है, आप फिजिकल मीटिंग करने के लिए आपके पास मतलब यू शुड बी ट्रैवलिंग एंड डूइंग द फिजिकल ऑफिस आपके पास एक होना जरूरी है, प्लस आपके पास एक इंडस्ट्री केस स्टडी होना जरूरी है, आपके पास व्हाइट पेपर वगैरह होना जरूरी है, आर्टिकल्स वगैरह, जिस पर्टिकुलर सर्विस का आप प्रपोजल भेज रहे हो उसके साथ व्हाइट पेपर अटैच करके भेजो, केस स्टडीज आप अटैच करके भेजिए, आप फिजिकल मीट करने के लिए होना जरूरी है, प्लस आपके पास टीम होनी जरूरी है जो कि कंसिस्टेंट हो। सिंगल फ्रीलांसर या स्मॉल कंपनी के हिसाब से इंट्रोड्यूस करोगे तो कोई भाव नहीं देगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ। क्योंकि वो देखेंगे कि इनके पास एक टीम होनी जरूरी है, क्योंकि बड़े कंपनियों के पास बड़े बजट यानी कि बड़े बड़े प्लान्स, तो उनको चाहिए कि यार बड़े स्केल पे कोई हैंडल कर सके। अगर वो कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि सर मेरे पास जो राइटर है वो 6 साल एक्सपीरियंस है, ग्राफिक डिजाइनिंग टीम 2 साल एक्सपीरियंस, सॉरी वो 15 साल एक्सपीरियंस का बंदा है, डेवलपर इतने साल, अगर वो शक्ति प्रदर्शन उनके सामने कर पाओगे देन डेफिनेटली दे विल ट्रस्ट ऑन यू। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जितने भी स्टेक होल्डर से मिला आज तक, मैं मिला हूँ इवेंट्स पे, ट्रेड शोज पे, और मैं रिकमेंड करूंगा कि बीएनआई वगैरह होता है आपके लोकेशन में, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल चंडीगढ़ में भी है, बीएनआई नेटवर्क है, उधर अपने आप को रजिस्टर करके जब आप विजिट करना शुरू करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे अच्छे पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स वहां भी मिलेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द वेज जिसके साथ आप रिलेशन एटलीस्ट आप बिल्ड कर सकते हो, है ना। ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। और मेल तो कहाँ खो जाएगा पता नहीं, आई रिकमेंड मोर ऑन एग्जैक्टली। लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर फॉर कनेक्टिंग विद पीपल। ठीक है। अच्छी थी टिप ये वाली, तो डेफिनेटली ट्राई करूंगा मैं इसमें ज़्यादा पर्सनली आउटरीच करने का।
बिकॉज जो ऑटोमेटेड है वो तो चल ही रहा है, बट साइड बाय साइड दिन में अगले 3-4 लोग मैसेज कर दिया लिंक्डइन पे तो कुछ जाएगा नहीं हमारा। यस यस ऑफ क्या कोर्स पता वहां से एक मैसेज कब लाइफ चेंज कर दे किसी की। यस ऑफ कोर्स यस। और ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, हम्म। अनएक्सपेक्टेड तरीके से मुझे अ, बहुत ही रेंटल इंडस्ट्री में एक बड़ा अग्रीगेटर है, ऐसे ही उनको क्या हुआ ना, एक ग्रुप में हम लोग थे, बड़े से व्हाट्सएप ग्रुप में थे, तो वहां पे उन्होंने अपना कोई रिक्वायरमेंट मांगा, तो इमिडिएटली विद इन 10 मिनट्स वो रिपोर्ट बना के हमने, एक्चुअली क्या था, उनको कोई ऐप लॉन्च करना था और वो चाहते थे कि वो ऐप को कौन से कंट्री में लॉन्च करे, उसका मार्केट रिसर्च कैसे करे, हम्म। किसी के पास कोई डेटा है क्या, तो वो काम हम करते हैं ऑलरेडी, तो हमने उनको हम्म। इमिडिएटली भेज दिया फ्री में। जब उनको हेल्प किया ना, तो इमिडिएटली वो, हाँ, सामने वाला बंदा बोला कि हाउ मच यू वांट टू चार्ज फॉर दिस रिपोर्ट, तो हमने बोला कि वी डोंट वांट टू चार्ज एनीथिंग, जस्ट वांटेड टू मीट विद यू। तो वहां से दोस्ती वगैरह शुरू हो गया। पहुंच जाता है बंदा इतने में तो। और नेटवर्किंग करना है ना, आई विल टेल यू व्हाट कि सिंपल सा फंडा है, यू जैसे आप अभी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना, यू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑन लिंक्डइन, हम्म। है ना, तो इंटरनेशनल 60% ऑफ प्रोफेशनल्स लिंक्डइन के ऊपर फॉरेनर है, तो ऑटोमेटिकली आप आई बॉल ग्रैब करना शुरू कर दोगे। कंटेंट क्रिएशन इज द बेस्ट वे टू ग्रैब कस्टमर, एटलीस्ट कस्टमर तो ग्रैब करोगे ही, लेकिन कोई किसी कस्टमर के सामने प्रोस्पेक्टिंग में टेबल पे बैठे हो, उसको दिखाओगे ना, सर देखो सर हमारा ये प्रोफाइल है, देखो इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है, लिंक्डइन पे हमारा चैनल है, तो उसको लगेगा यार इस बंदे में तो दम है, कंपनी में दम है, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। क्लोजिंग में भी हेल्प करता है। ओके, तो थोड़ा अब हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं। लाइक आप आपने काफ़ी वीडियोस बनाई, मैंने आपकी रिसर्च करी थी, तो जैसे वीडियोस कैसे स्टार्ट करें, एजेंसी वगैरह क्या स्टेप्स होने चाहिए नेक्स्ट। तो लाइक अगर आपको ये व्यूअर देख रहा है ये वीडियो, तो कुछ एक्सक्लूसिव जो कि आपने अपने वीडियोस में नहीं बताया कहीं, मतलब वीडियोस में ओपन नहीं है, तो ऐसे कौन से अगले 5 से 7 स्टेप्स जो कि एक बंदे को लेने चाहिए इस मार्केट के हिसाब से, इस टाइम के हिसाब से, 2024 आ गया, 2024 देख के बताना कि 2024 में क्या करे वो, कि उसको उसे क्लाइंट्स एंड वो एक प्रॉपर बिजनेस स्टैब्लिश कर सके, इसको बिजनेस माइंड से लेके सके। देखो, क्या? द पॉइंट इज वेरी सिंपल, अगर कोई भी शुरू करना चाहता है एजेंसी ना, इसको एक बिजनेस की तरह ही ले, एंड हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम इन लर्निंग, हसलिंग एंड गेट रेडी टू फेल, है ना, नथिंग कम्स ओवरनाइट। जैसे आर्यन आपने बोला कि आप 3 4 16 साल की उम्र से आपने अपना पहला कंटेंट बिल्ड किया, राइट, हम्म। इट इज अ जर्नी एक्चुअली, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, इट्स अ जर्नी। मार्केटिंग एजेंसी खोलने से पहले मैं कहूंगा कि सबसे पहले दूसरों की एजेंसी बनने से पहले खुद का एजेंसी बनो, खुद के कंपनी की एजेंसी बनो। अगर आप खुद के लिए अगर बिजनेस जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो क्लाइंट के लिए क्या जनरेट करोगे? आप समझो कि आपका खुद का कंपनी आपका सबसे पहला क्लाइंट है, फिर उस अपने कंपनी को पहले उस एक लेवल पे लेके जाओ कि 4 कंपनी, अपने कंपनी के लिए मैं बिजनेस लेके आ पा रहा हूं तो दूसरों के लिए भी ले पाऊं। यूट्यूब का कंटेंट, यूट्यूब क्रिएटर बन जाओ, पता तो चले भाई हसल क्या होता है, कि कंटेंट क्रिएट करना, पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्कुल, नेक्स्ट 2024। क्वेश्चन है तो इसको रख के रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एंड पे पूछने हैं मैंने, ये इसको एंड पे रखते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग पे अभी मत बोलो कुछ, ये हम एंड अच्छा, पे बात करेंगे। इस पे काफी लंबी बात चल रही है, तो ये मेरा पर्सनल भी है थोड़ा, तो मैं पूछना था। ये ऑफ कोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आर्यन, सर्कलिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, कि द पॉइंट इज कि लोगों को ना आज के पे फेसबुक ऐड पे बटन दबाना आता है, इसीलिए इट इज द रीजन इतने इंटरव्यूज देते हैं, इतने सारे रिजेक्शन होते हैं, माय गॉड, है ना। अभी दिल्ली में एक कंपनी आई थी, उनको 20 पीपल चाहिए थे, कंटेंट राइटर्स, वेबसाइट डिजाइनर्स, और समवेयर अराउंड सोशल मीडिया में क्रिएटिव वगैरह बनाने के लिए, है ना, मार्केटिंग एजेंसी थी। हम्म। तो क्योंकि उनका एचआर डिपार्टमेंट बैंगलोर में था, तो उन्होंने, एचआर डिपार्टमेंट ने हमें कॉल किया कि आप मैन पावर प्रोवाइड कर सकते हो क्या, क्योंकि हमारे पास स्क्रीन डॉट ट्रेंड कैंडिडेट्स होते हैं। हम्म। तो हमने क्या किया, अपने कैंडिडेट को नहीं भेज के, क्योंकि हमने यूट्यूब पे रिक्वायरमेंट डाला, दिल्ली वगैरह से बहुत लोगों ने अप्लाई किया, किसी ने भी, किसी किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। द पॉइंट इज की फीडबैक आया कि ये लोग अपने आप को डिजिटल मार्केटर कहते हैं, लेकिन मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज नहीं है, उनको सेगमेंटेशन क्या है पता नहीं है, 7P ऑफ मार्केटिंग क्या है वो सिंपल चीजें पता नहीं। सो whoever wants to start this, spend substantial amount of time to understand what exactly marketing is, है ना, डिजिटल तो करना ही है क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम्म।
है ना। तो दीज आर द थिंग्स, है ना, बेसिक्स पे क्लियर करोगे ना, देन आई थिंक यू कैन रॉक एंड रोल। तो लाइक हाँ, तो हमारा पहला स्टेप तो होगा कि क्लियर द बेसिक्स। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या होने वाला है कि जब हमको हाँ लग रहा है कि हमें बेसिक्स क्लियर हो गए, हम एडवांस पे नहीं पहुंचे, सिर्फ बेसिक क्लियर है कि हाँ हमने कहाँ काम करना है, कैसे सब कुछ काम होता है, क्या बैकएंड होगा, मतलब बेसिक्स क्लियर है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए आउटरीच के लिए? देखो, आउटरीच इन द सेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर कीजिए कि आपका पहला 3 4 5 प्रोजेक्ट, इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट पोर्टफोलियो। हम्म। आप बिंदास लोगों को अप्रोच करो जो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, आपके दोस्त भाई बंधु, आपके कॉलेज के सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में, जिन बिजनेसेस को आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, जहां पे विजिट करते हो, उनको अप्रोच करो जो आपके टाउन में। एंड अगर आज मैं अगर बिजनेस शुरू करूं, मेरा पहला प्रोजेक्ट तो आई गॉट पेड फॉर दैट, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, लेकिन अगर आज मेरे को बिजनेस शुरू करना है ना, आई विल डू एटलीस्ट 3 4 प्रोजेक्ट एब्सोल्युटली फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड लास्ट टाइम कि अगर मेरा काम अच्छा लगा तो एक अच्छा रिव्यू दो, वीडियो टेस्टिमोनियल दे दो एक। एक अच्छा वीडियो टेस्टिमोनियल दे दो, है ना, एक अच्छा खासा मेरे को रिफरल दो अपने लिंक में ही किसी को, और एक अच्छा खासा अगर मैं काम अच्छा किया, कंसिस्टेंटली किया, तो मार्केट में जो भी रेट लोग दे रहे हैं उस रेट पे मेरे को रिटेन कर देना 3 महीने के अंदर। तो दैट शुड बी दी फॉक्स। अब बिजनेस ये जॉब थोड़ी है कि आप एक्सपेक्ट करो कि पहले महीने में जाते ही 30 दिन के बाद तनख्वाह मिल जाएगा। राइट, आपको अपना तनख्वाह खुद निकालना है। बीएस है कि नोबडी इज गोइंग टू गिव यू वर्क, बिग कंपनीज विल नेवर गिव यू वर्क अनलेस अनटिल आपके पास एक अच्छा सॉलिड पोर्टफोलियो नहीं है दिखाने के लिए। एब्सोल्युटली। तो पहले अपना बेस क्रिएट करना है, 2 4 5 6 जब आपके पास प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, देन यू स्टार्ट रीचिंग आउट टू कोल्ड ऑडियंस। लिंक्डइन पे डीएम करो उनको, वीडियो ऑडिट्स भेजो उनके बिजनेस का। हम लोग वीडियो ऑडिट्स भेजते हैं बहुत सारा, उनके पोर्टफोलियो को ऑडिट करके वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेज दो, तो एक हुक की तरह वर्क करता है। राइट, हम उन्हें फ्री का 1 घंटे के ट्रेनिंग में इनवाइट करते हैं कि आओ, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है, इफ यू वांट टू इनवाइट, तो इनविटेशन देते हैं, इनविटेशन में लेके आओ, सेमिनार पे लेके आओ फ्री ट्रेनिंग में, then the things will move out. अब client next step, there are again 2 things. आप पैसे खर्च करना चाहते हो क्लाइंट लाने के लिए, या टाइम खर्च करना चाहते हो, आपके पास क्या है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एड्स ला के क्लाइंट्स लाना चाहते हो या फिर यस, आउटरीच के क्लाइंट लाना चाहते हो? आउटरीच, दोनों में क्लाइंट मिलेंगे। आउटरीच करोगे तो पेशेंस चाहिए, टाइम लगाना पड़ेगा। एड चलाओगे तो एक अच्छा ऑफर बिल्ड करो, थोड़ा सा अपने आप को आपको जब पिच करोगे एड में, तो पीपल विल बी वॉचिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, थोड़ा एनर्जी होना चाहिए आपके बातों में, उसमें पैसे कि कुछ लगेंगे। वीएसएल बनाओ, कुछ फनल होनी चाहिए कोई एक कुछ चीज। फाइनेंस होना चाहिए, यस हम्म यस। ठीक है। तो क्लियर है, कुछ स्टेप्स तो क्लियर है। लाइक स्टार्ट करने के लिए तो आई गेस बहुत स्टेप्स हैं। इतने किसी ने भी ये पता है हम पूरा 10 स्टेप्स अगर ना भी जाए, किसी ने स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स भी अच्छे से कर लिए, तो उसका पहला क्लाइंट मिल जाएगा, उसका डाउट सॉल्व जिसको चाहिए था। लाइक पहले फ्री में काम करो, अपने बेसिकली लिख लो, तुमको तुम्हारा पहला क्लाइंट उसी के बाद ही मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा, नेचर अपने तुमको आप मिल खुद ही जाए, कर देगा। यस, नेचर तुम्हें खुद ही दे देगा। हाँ, ये चीज मैंने देखी है। लाइक अगर तुम थोड़े भी वो करो ना काम, तो तुमको अपने आप नजर के सामने से दे देगा हाथ में कि ले भाई तूने करा काम, तो मेहनत करी तो देखो को मिल गया। वो अपने आप मिल जाता है। एंड ये चीज जितना मर्जी तो लोग मजाक में जैसे मर्जी ले लें, ये चीज होती है, क्योंकि मैंने भी देखी है, मेरे साथ बहुत लोग काम करते हैं, उन्होंने भी सेम चीज देखी है ये। ठीक है, तो लाइक अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही जो हम बात है पर्सनल ब्रांड। लाइक आपके पर्सनल ब्रांड ने कैसे आपको हेल्प किया, कि कहाँ कहाँ पे हेल्प किया कि आपको बिजनेस मिले? लाइक आपकी जितनी भी कंपनी है, मुझे पता है सब में आपका पर्सनल ब्रांड का वैल्यू है, मेरी भी है। लाइक पर्सनल यस, ब्रांड की वजह से कुछ ना कुछ तो हेल्प होती है। तो करेक्ट। आपकी डबल लेवल पे होती होगी, मेरी भी कम लेवल पे है, तो क्या पर्सनल ब्रांड से हेल्प होता है? आई विल टेल यू नो, आपको एक क्विक इंस्टेंस देता हूँ। हम्म 2015-16 में हम लोग हम्म जब फील्ड पे जाते थे, मेरे को याद है उजाला कंपनी है, उजाला जो बूंद वाला जो होता है ना, उजाला फैक्ट्री, उजाला जो नील फैक्ट्री है जो टीवी में भी ऐड आता है, उनके कंपनी में हमारे को एक मीटिंग मिला था। तो हम्म मैं और मेरे कुलीग दोनों गए थे। तो सुबह से लेकर के हम शाम तक उनके लॉबी में बैठे सबसे पहले तो, क्योंकि जिनके साथ हमारी मीटिंग थी वो बिजी थे। तो हम्म हमारा एक टेक्निक होता था, तो हम छोटे से एक चॉकलेट लेके जाते थे और रिसेप्शनिस्ट को देते थे कि आई एम, हेलो हेलो मैम, आई एम फ्रॉम दिस कंपनी एंड दिस इज फॉर यू, है ना। उनको थोड़ा सा चॉकलेट देते थे और कहते थे कि कैन यू प्लीज पुट माई कार्ड इन साइड द केबिन बिकॉज वी वॉन्ट टू मीट मिस्टर XYZ सर। तो थोड़ा जल्दी मीटिंग कराते थे। पहले क्या होता था कि यार वेट करना पड़ता 4 घंटा, फिर सर आते थे बाहर, फिर खड़े खड़े लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन, सर वहां अपने गैरेज तक जाएंगे, पार्किंग तक जाएंगे, वहां पे खड़े खड़े प्रेजेंटेशन होता था लैपटॉप, कभी कभी बोनट पे।
ऐसा प्रेजेंटेशन होता था, फटाफट से वही बोलेंगे ठीक है इसका प्रिंट आउट लाओ पीपीटी का तो दे दो मेरे को। तो ऐसे भी होता था टॉप लेवल किसी भी प्रोफेशनल के सामने जब हम अपने आप को प्रेजेंट करते मीट करते। हम्म। आज के डेट पे मोस्ट ऑफ द टाइम वेन एवर आई गो टू ए मीटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनल ब्रांड कैसे हेल्प करता है, वो सबसे पहले बोलेगा आलोक जी अच्छा लगा आपसे मिलके, या एक सेल्फी ले लूं क्या आपके साथ सबसे पहले, है ना। तो 25% तो वो वही क्लोज हो गया, क्योंकि पहले के जमाने में 10 years बैक, 7 8 years बैक, पीपल योर प्रोस्पेक्ट्स वर नॉट एम्पावर्ड टू चेक अबाउट यू। आज के डेट पे किसी मीटिंग पे फिक्स होता है ना, सबसे पहले सामने वाला बंदा वो आपका नाम गूगल पे टाइप करके चेक कर लेगा ये कौन है, राइट। तो एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और बहुत बार तो ऐसे भी हुआ है कि मैं किसी के ऑफिस में मिलने जाता हूँ, स्पेसिफिकली मुंबई में या लेट से दिल्ली में। तो ऐसा बहुत बार हुआ है किसी सीनियर प्रोफेशनल मेरे को ऑफिस में नहीं बुलाते, वो कहते हैं कि सर बाहर मिलते हैं किसी होटल में, क्योंकि उसे ये भी लगता है कि ये एक इन्फ्लुएंशियल बंदा है, इसका अच्छा नेटवर्क है, ऑफिस आ गया तो मेरे कलीग के साथ उसका दोस्ती ना हो जाए, हाँ, तो हम बाहर मिलेंगे। तो ऑफ सही चीज कोर्स है लाइक। पर्सनल ब्रांडिंग तो चारों तरफ है यार, बीजेपी को जानते हैं नरेंद्र मोदी पीएम के पर्सनल ब्रांड से। इफ यू थिंक अबाउट सैम ऑल्टमैन, देखो चैट जीपीटी को कितना प्रमोट कर रहा है अपने फेस को बार बार दिखा के। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सुंदर पिचाई, देन गूगल कम्स टू माय माइंड। इफ आई थिंक ऑफ इलन टेस्ला, इलॉन मस्क कम्स टू माय माइंड। तो ह्यूमनाइज करना अपने ब्रांड को बहुत जरूरी है आज के डेट में। बिकॉज एक अगर हम देखें ना, एक बिजनेस ब्रांड अलग होता है, एक पर्सनल ब्रांड अलग होता है। तो यस यस हमको दोनों बिल्ड करने, लोग ना हर चीज दोनों मिक्स कर देते हैं कि बिजनेस ब्रांड अलग है, पर्सनल ब्रांड, मतलब दोनों मिक्स कर देते हैं, बट बिजनेस ब्रांड अलग होता है, पर्सनल ब्रांड अलग होता है, दोनों को यस, अलग अलग लेके चलना चाहिए। मैं कहूंगा कि बिजनेस, एक जो पर्सनल ब्रांड होता है या एक इंडिविजुअल होता है, वो एक मैसेंजर की तरह काम करता है बिजनेस के ब्रांड को बढ़ाने के लिए, है ना। हम्म। जैसे नील पटेल है, ठीक है, वो लेट से उबर सजेस्ट फूल को वो प्रमोट कर, मैंने नील पटेल प्रमोट्स इट, दैट मींस ही इज अ मैसेंजर। जैसे मैं अपने कंपनियों को प्रमोट करता हूँ, तो एज ए पर्सनल ब्रांड में मैसेंजर हूँ। जैसे पीएम मोदी इज द मैसेंजर ऑफ बीजेपी ब्रांड, बीजेपी बिजनेस ब्रांड हो गया लेट्स से फॉर एग्जांपल, एंड ही इज द इंडिविजुअल पर्सनल ब्रांड। तो हम्म। दोनों का इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बिजनेस का ब्रांड बिल्ड करना भी साइड बाय साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो योर बिजनेस विल बी कंप्लीटली ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यू। Yes, 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 exactly. Okay, so like here is a personal question. Okay, how's everything now in your life, like as compared to the past 10 years, like 15 years? देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट आदित्य, मैंने अपने करियर में ना बहुत डाउन टाइम भी देखा है। ब्लॉगिंग के जमाने से मैंने करियर Aryan. बिगिन किया। ये सॉरी, Yes. आई एम रियली सॉरी आर्यन, Sorry to disturb. Yes, yes, yes. सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी आर्यन। सो Okay. आर्यन आई टेल यू नो, मैंने अपने करियर में डाउन टाइम देखा है। डाउन टाइम एज एन ब्लॉगिंग के जमाने में सारे के सारे ब्लॉग ब्लैकलिस्ट हो गए, कंप्लीटली बिजनेस फिनिश हो गया। 10 लाख to 20 लाख रुपीज मेरे डेट हो गए थे। जब मेरे को क्या लगा 2012 में कि मैं तो सबसे अच्छा एसईओ का बंदा हूँ और तो कोई है नहीं, मैं अपना कंपनी चला दूंगा। साउथ दिल्ली में अपने कंपनी को शुरू किया। विद इन 3 to 5 months आई इट कोलैप्स्ड, क्योंकि मेरे पास बिजनेस का स्किल नहीं था, ऑपरेशन स्किल था। बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सेल्स आना जरूरी है, राइट। आपको एक पीपल पर्सन होना जरूरी है, जो कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट था उस टाइम पे। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब 2016-17 में मैंने अपना जॉब का करियर भी छोड़ा, तब माई पैकेज वाज अराउंड 35-40 लाख रुपी पैकेज। जब मैंने अपना करियर पे अपने जॉब को फुल टाइम छोड़ा उस टाइम पे, Hmm. राइट। उसके बाद आई स्टार्टेड ए फिशरी बिजनेस इन कोरोना से पहले तो खुलते ही वो लॉस पे चला गया, राइट। Hmm. पिछले 2-3 सालों में ऐसा नहीं है कि वी हैव मेड लॉट ऑफ लॉसेस ऑल्सो, है ना। प्रोडक्ट का कंपनी, एक प्रोडक्ट बिल्ड किया, इस काइंड ऑफ एसएसएल सर्टिफिकेट कह सकती हो, ठीक है। एक वीडियो एडिटिंग टूल भी लॉन्च किया, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग, राइट इन्वेस्टर्स के चलते वो कभी गो टू मार्केट नहीं जा पाए। लेकिन डेवलपमेंट पे हमारा बहुत ज्यादा चीफ टेक्निकल ऑफिसर को बिठाना, डेवलपर को बिठाना, 2-2 साल तक उनको सैलरी देना। सो ऑल दिस थिंग्स तामझाम हैज बीन देयर। द पॉइंट इज इट इज जस्ट ए जर्नी, आर्यन, एंड यू हैव टू एंजॉय इट। And over a period of time, it's not about money at all, है ना। सो इन माई वर्ल्ड आई स्टे विथ माई मॉम, ठीक है, आई एम मी एंड माई मॉम टुगेदर, है ना। सो मेरे को जितनी चाहिए मैं अपने कंपनी से ड्रॉ कर लेता हूँ सैलरी, है ना। वट एवर इज देयर, कंपनी में टीम है, दे री इन्वेस्ट थिंग्स, दे ब्रिंग इन मोर पीपल, दैट इज ए कोलाबरेटिव डिसीजन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली आई डोंट हैव दैट मच ऑफ नीड,
है ना. And 2017 onwards, I have been into my own spiritual path. So kind of a थोड़ा minimalist life भी मैं जीता हूँ, है ना. जो भी किया है, in terms of real estate, have done enough. और I don't think कि इंसान को इतना भी कुछ चाहिए. I mean to say, मैं ज्यादा, I am not a materialistic person also, है ना. हम्म So this is how is it, है ना. So maybe tomorrow, when at in future, maybe sometime something happens, my mindset might change. So this is how is it. बहुत अच्छा मैसेज था. लाइक जैसे आज टाइम पे किसी के पास भी लाइक कोई अगर स्टार्ट करे कोई भी बिजनेस अपना, जो कि इस जनरेशन में हम देखते हैं कि लाइक वो पहले बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले सारे खर्च कर देगा वो पैसे कहीं लगाने से पहले, कि लाइक अभी तुम्हारा एक क्लाइंट आया, तुम मैकबुक ले आए, तुम विंडोज पे भी कर सकते थे भाई, मेरा तो अब तक काम विंडोज पे चलता है. तुम वो चीज विंडोज पे भी कर सकते थे. तुम यार पास कोई चीज आई, तुम सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कैमरा लाए हो, तुम वीडियो ही शूट नहीं कर रहे हो, तो खर्चा वो कर देते हैं. लाइक ये तो मैंने बिजनेस का एक्सपेंस बोला. कई लोग तो फालतू का पैसा डालेंगे, बल्कि बिजनेस पे लगाना चाहिए, टूल्स पे लगाना चाहिए, अपनी टीम पे Correct. लगाना चाहिए, तो ये वो नहीं करते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. अभी क्या है ना, ये इंस्टाग्राम का जो कंटेंट लोग देखते हैं ना, इट इज हाईली इंटरमीडिएटिंग. मतलब जो एक्चुअली में होता नहीं है ना, लोग उसको रियलिटी मान लेते हैं. तो टेक्निकली आर्यन, हम्म लोगों को अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने में ज्यादा शौक है आज के डेट में लोगों को. एग्जैक्टली. लाइक कौन सी कोई गाड़ी ले रहा है, बट ये नहीं किसी को पता कि उसके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, पोर्टफोलियो क्या है उसका, रियल एस्टेट में या फिर स्टॉक्स में, किसको वो नहीं, उसके बाद गाड़ी कौन सी है वो पता चल जाएगा. तो नॉर्मल सा तो ही है कि ये तो इंडियन एक चीज. माइंडसेट ही है, कि इंडियन माइंडसेट ही है कि तेरा इतना बड़ा घर है या इतना बड़ा गाड़ी है. उसको ये पता नहीं है कि यार देखो, एज ए बिजनेस ओनर मैं गाड़ी ले सकता हूँ कंपनी के खर्चे पे, और उससे मैं टैक्स भी बचा सकता हूँ. मैं कंपनी का खर्चा मंथ ऑन मंथ, गाड़ी के सर्विसिंग को भी मैं एज ए कॉस्ट लगा सकता हूँ अपने कंपनी में. लेकिन नॉर्मल जो इंडियन माइंडसेट है, कोई जॉब कर रहा है, अरे इतना बड़ा घर है देखो, अब उसे ये पता नहीं है कि वो घर बनाने के लिए वो बैंक से कितना डेट में डूबा हुआ है बंदा, है ना. तो वो ये कोई नहीं देखता. अरे इतना बड़ा गाड़ी है, अरे वो गाड़ी का लोन कितना भर रहा है, वो कोई नहीं देखता है. राइट. ओके, सो तो एक क्वेश्चन ऐसा है लाइक हर किसी को इसमें इंटरेस्ट आता है, लाइक काफी लोग आपसे मोटिवेटेड हैं, आपको देख के कई लोग स्टार्ट करेंगे, तो क्या पता ये वीडियो देख के किसी के लिए कुछ चेंज हुए. तो पहले बात तो मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये सब व्यूअर्स का क्वेश्चन है. वो चाहते हैं पूछना कि लाइक सामने जो आएगा, अभी हमने क्लोज नहीं करा था कौन आने वाला, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. सिर्फ मेरे को पता था, मेरी टीम को पता था, हमने से पूछा था कि आप गेस्ट आ रहे हैं, क्वेश्चन बताओ, एंड गेस्ट के पास एक्सपीरियंस मतलब मेरे से कितने गुना. तो ये बोल के हमने सिर्फ करे थे. तो उन्होंने पूछा कि हमको इनकम जाननी है, कि लाइक पर मंथ कैसा हो गया, हमें कोई वो नहीं चाहिए कि लाइक बताते हैं कि 10% आ जाए, वो नहीं, एक कुछ नंबर आसपास जो कि पर्सनल इनकम में हो. लाइक ऑफ कोर्स कुछ मुश्किल आती हैं जानना, कि लाइक बहुत सारी कंपनीज होती हैं, किसी की ड्राइंग्स होती हैं जो कंपनी से निकलती हैं, तो बहुत चीजें मैटर करती हैं. बट लाइक एक पर्सनल इनकम कि आप पर मंथ कितना कर रहे हो, आपकी कंपनी एंड आपकी पर्सनल, तो उन दोनों की मैं जानना चाहता हूँ इस वीडियो में. ग्रुप में कंपनी वैल्यूएशन इज मोर देन 100 करोड़, है ना. कंपनी वैल्यूएशन इज मोर देन 100 करोड़. और हम लोग मिनिमम टू मिनिमम, आप अगर बोलोगे जिन कंपनी में मैं डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ, वी आर मेकिंग 1 CR पर वीक, है ना, कंपनी में, है ना. तो क्योंकि हम्म क्योंकि कोलैबोरेटिव एफर्ट है, मल्टीपल कंपनीज है, कुछ इक्विटी के बाइंग शेयरिंग, बहुत सारे देयर आर ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, राइट, क्योंकि वी आर ऑन ए कॉन्ग्लोमरेट ऑफ द कंपनीज. और हम्म 2011 में जो कंपनीज बिल्ड किए, उस कंपनी में भी अभी भी हमारे स्टेक्स है. अगर आप मेरे पर्सनल इनकम की बात करोगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं कंप्लीटली जिस कंपनी में, अपने कंपनी में भी काम करता हूँ, तो आई वर्क लाइक एज एन एम्प्लॉय, तो मैं भी अपना टैग लगा के ही जाता हूँ, है ना. एंड आई हैव डिसाइडेड माई ओन सैलरी. लास्ट मेरा जो पैकेज था, इट वाज 40 लाख रुपी पैकेज, 4 साल के बाद. आप समझो कि उसका एटलीस्ट डबल मैं तो अभी पैकेज एज ए कंपनी से मैं एज ए सैलरी ड्रॉ कर रहा हूँ अभी साल का. ड्रॉ कर रहे हो. यस, आई एम ड्रॉइंग दैट सैलरी. और बाकी जो है वो तो कंपनी का एक्सपेंस है. उस पे इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नथिंग इज योर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. सो आई कैनॉट से कि वो मेरा है या कंपनी का वैल्यूएशन है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर. हम खुद वहाँ पे काम करते हैं, लाइक ये चीज मैंने भी सीखी थी जब हमने करवाई थी रजिस्टर्ड. तो सबसे मेन चीज तो ये आती है कि जब बताता है सीए कि आप गाड़ी के नाम पे, गाड़ी जो भी कुछ भी आपने लेना है या कुछ भी और चीज, लैपटॉप है, वो उसके नाम पे लो, कंपनी के नाम पे. एंड उससे क्या है, सबसे पहली चीज तो हम भी सिक्योर रहते हैं कि कोई हमें नहीं आ सकता सामने से.
बोल के कि लाइक कंपनी में कुछ भी होता है तो हमारे पर्सनल एसेट नहीं जाएंगे, जहां तक मैंने सीखा था सीए से ऐसा कुछ ही होता है कि पर्सनल एसेट्स में हमारे भी नहीं आता, वो सिर्फ कंपनी कंपनी का रहता है कोलैप्स होने के बाद। तो काफी चीजें हैं जो कि उससे होता है। तो हाँ, तो लाइक मैं गेस कर टू बी सकता हूँ कि टू आई बी गेस। टू बी टू बी वेरी ऑनेस्ट आर्यन, आई टेल यू नो कि किसी भी आप अगर सीजन्ड बिजनेस ओनर से अगर आप ये चीज पूछोगे ना, नोबडी विल गिव यू ए डायरेक्ट आंसर, क्योंकि टेक्निकली जो लोग एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं ना, दे विल ऑलवेज एंड ऑलवेज हाइड देयर प्रॉफिट, हाइड देयर रेवेन्यू, वो हमेशा अपना लॉस में ही दिखाएंगे कि वी एग्जैक्टली आर नॉट exactly. डूइंग एनीथिंग। ये सेम चीज पता है क्या, लोग जो आके बता रहे हैं ना कि सामने से हमने ये करा ये करा, ये दिखा रहे हैं, फिर कुछ भी लाइक बता रहे हैं कि हमने ये करा, मतलब ये हमारा पर मंथ का रेवेन्यू था, इतने प्रॉफिट मार्जिन से ये हमने करा, लाइक लगता नहीं कि वो सच में कर रहे हैं। ऐसा मेरे को पर्सनली लगता है। जो कर रहा है ना उसके पास आगे करने का वो टाइम ही नहीं है, फिर वो चाहेगा नहीं बता के ऐसे आना कि देख वो नॉलेज देगा, सब कुछ करेगा, वो उससे अपना बिजनेस बिल्ड कर लेगा। बट ऐसा बार बार आके शो ऑफ करके, लाइक दो तरीके के होते हैं। आपने लाइक अपना कोचिंग है, आपने ये बोल के हम आपको स्किल सिखाएंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे, हमको मार्केट के लिए पोटेंशियल आपको एक एज एन लेके बनाएंगे पोटेंशियल के लिए मार्केट में। एंड दूसरा बंदा है वो अपनी गाड़ी दिखा रहा है एंड अपने पीएनएल दिखा रहा है, लाइक ट्रेडिंग की बात करें तो पीएनएल दिखा रहा है, एंड अगर एसएमएम की बात करें स्ट्राइप अकाउंट दिखा रहा है, देन अपना कोई कोचिंग या फिर कोर्स बेच रहा है। तो वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहला बंदा वो अपने स्किल्स पे करवा रहा है, लाइक वो सिखा रहा है उन्हें एक्चुअली, दूसरा बंदा सिर्फ ड्रीम बेच रहा है। तो वो इसमें बहुत डिफरेंस है। वो यार नॉर्थ इंडिया में यार बहुत ज्यादा हो चुका है, आई मीन टू से कि दिल्ली वाली साइड में यार मैंने देखा है कि एवरी सेकंड पर्सन वो कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, कोई ट्रेडिंग में चला गया, है ना, और सभी के सभी स्क्रीनशॉट्स ये वो दिखा गए। टेक्निकली कोई भी एस्टेब्लिश कंपनी, दे विल ट्राई टू, अरे कंपनियों में तो दो दो रिसिप्ट बुक होता है ना, मतलब घर में ऐसे भी होते हैं कि पिताजी मम्मी दीदी भाई सबका सैलरी अकाउंट खोल के रखे हैं कंपनी में। हाँ ऐसा हाँ है, ड्राइवर का भी एक सैलरी अकाउंट खोल के रखे, उसके वाइफ का भी सैलरी अकाउंट खोल के रखे, ताकि कंपनी में आते ही सैलरी चला जाए, तुम बाद में उनसे कैश निकाल के तुम जाके दुबई के अकाउंट पे जाके जमा करा जाओ, है ना। सो चल दिस इज गया हाउ मैं, इज इट, क्या जितना बोल रहे हो समझ गया मैं। लेजिटिमेटली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनी लेजिटिमेट बिजनेस ओनर वो लीगली दे विल नेवर शेयर दिस। हम्म ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाइक व्हाट डू यू थिंक the future of India in terms of digital marketing, purely digital marketing, like not say digital marketing, digital world, कि लाइक कितनी अपॉर्चुनिटीज है वहां पे। लाइक अभी हमने देखा है कि लाइक इंडिया से लोग बाहर जाते हैं, कनाडा यूएस ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं कंट्रीज जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज वहां पे जाते हैं। तो क्या लगता है कि बाद में ऐसा टाइम आएगा कि लोग बाहर से आएंगे कि इंडिया में उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए क्योंकि वहां काम नहीं मिल रहा उनको कोई, या फिर कुछ ऐसा कि बाहर से लोग यहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी, कोई जॉब मिल जाए, कोई काम मिल जाए, कुछ कंपनी चल जाए इसके लिए। देखो मैंने ग्लोबली मार्केट को जो देखा ना, बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे जॉब्स नहीं है। इंडिया इज हम्म, फार 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 बेटर। हम सिर्फ कंपेयर कर देते हैं यूएस के साथ, राइट, हाँ वी ऑलवेज कंपेयर विथ यूएस, वो तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे तो यार लोगों को मतलब एजुकेशन ही नहीं है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, आप अगर अरबिक कंट्रीज में चले जाओ, ठीक है, देर इज नो एजुकेशन, है ना, देर इज जीरो एजुकेशन, देर इज जीरो एम्प्लॉयबिलिटी, नथिंग। एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी एंगल में इंडिया बहुत ज्यादा ऊपर है, एंड इंडिया इज द ग्लोबल लीडर, टॉप लीडर्स अक्रॉस द ग्लोब दे आर इंडियंस राइट नाउ, है ना। exactly. सो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ डिजिटल पेनिट्रेशन में अभी इंडिया में हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज है जो भी अभी शुरू करेगा। आप हम्म, आज के डेट पे अगर जस्ट डायल जैसा एक प्लेटफॉर्म भी खोलो और उस पर अच्छे से दिल लगा के काम करो, तो आप एक अच्छा खासा यूनिकॉर्न बिल्ड कर सकते हो, राइट। सो द पॉइंट इज कि जब भी कोई स्टार्टअप बिगिन करो, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि डेटा को समझो, क्योंकि बिना डेटा के मैं कोई भी आई नीड डेटा। मैं अगर मेरे को इंडिया में जाना है, जैसे अभी मेरे को दुबई में हम लोगों को बिजनेस सेटअप करा था, तो मैं कंप्लीट कम से कम 50 रिपोर्ट्स पढ़े होंगे कि क्या इंडस्ट्री है, क्या मार्केट साइज है, कितना लोग स्पेंड कर रहे हैं, एवरीथिंग। तो वो सारी चीजें देखने से इंडिया गोल्ड माइन है राइट नाउ, इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग एनी बिजनेस राइट नाउ इन इंडिया। ताकि लोग समझते नहीं है बट उनको फिर बाहर निकलना है। यस। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका। तो लास्ट क्वेश्चन है कि
आप अपने आप को या फिर अपनी कंपनी को या फिर आपका एम को क्या देखते हो कि आपको नेक्स्ट 5 से 10 साल में लाइक क्या अचीव करना है? आई थिंक आफ्टर 5 to 5 years, नो ठीक है, आई विल बी एब्सोल्युटली गोइंग इन टू ए लेवल ऑफ कंटेंट क्रिएशन. मजा आ रहा है यार, है ना. हम्म। आई लाइक टू राइट कंटेंट, आई वुड लाइक टू पब्लिश बुक्स. हम्म। कुछ कुछ कंट्रीज आई विल ट्रैवल, है ना. आई विल ट्रैवल फ्यू कंट्रीज. कुछ सी एंड कुछ रेंटल इन्वेस्टमेंट है जिससे आई थिंक आई कैन सर्वाइव, है ना. हम्म। मोस्टली मैं नॉलेज शेयरिंग इंडस्ट्री में आई विल बी वन ऑफ द पर्संस, व्हाट आई फील. मुझे हम्म। राइटिंग का बहुत शौक था, करियर एज अ राइटर बिगिन किया था, बीच में छूट गया. सो आई वांट टू कम बैक, राइट सम बुक्स. दिस इज हाउ आई एम लुकिंग एट माई आफ्टर 4 to 5 years, है ना. मतलब कुछ चेंज नहीं करना आपको, लाइक जैसे आप कॉन्ट्रीब्यूशन में लाइक हाँ कॉन्ट्रीब्यूट करोगे, बट कुछ ऐसा कि आपके दिमाग में एम हो कि हाँ ये चीज मेरे को इंडिया में चेंज करनी है। That is what I'm saying कि जो the company in which we are working right now, ADME Consulting and Coaching Private हाँ। Limited, इसका complete single one liner, इसका अगर value proposition क्या है, that we want to make India the global capital of digital service providers, है ना. तो बिकॉज हम लोग एक राइट नाउ, जैसे मेरे आपसे बात हुई है ना, इट्स बिकॉज वी वांट टू नो ईच अदर कि आपके पास एक कॉम्पिटेंसी है, राइट. इफ टुमारो सम बिग अपॉर्चुनिटी कम्स इन, देन आई कैन एटलीस्ट मीट यू, टॉक, एटलीस्ट आई कैन शेयर द अपॉर्चुनिटी विद यू. सो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ट्रैफिक है, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब. हम चाहते हैं कि नेक्स्ट कैपिटल, ग्लोबल कैपिटल इंडिया बने डिजिटल सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में. जो हम्म। 15 साल पहले टेक का बना था, we want it to make in digital marketing services. It is the reason ये ADME consulting and coaching का idea ही आया हमारा, right. And that we are actually doing really a great job right now. And maybe after 4 or 5 years I might not be with this company, but company के processes इतने strong है, company You will will grow. survive. Exactly. Yes. ग्रेट टू नो दैट। ओके, सो लाइक लास्ट हमारा रैपिड फायर रहेगा कुछ क्वेश्चंस का, 4 से 5। तो Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आप क्या रिकमेंड करोगे एज एन, आप खुद या फिर किसी और को, फ्रीलांसिंग या फिर एजेंसी? Agency. ओके, एंड सेकंड इज पर्सनल ब्रांड और बिजनेस ब्रांड, किसी एक को चूज करना है। Business brand. बिजनेस ब्रांड। ओके, Yes. यहाँ मेरा थोड़ा डिफरेंट है, मेरा पर्सनल ब्रांड लाइक मैं जो सोचता हूँ। क्योंकि बिजनेस ब्रांड बिल्ड करोगे ना, कल आप कंपनी को बेच सकते हो. राइट. हाँ ये है पर यहाँ। पर्सनल ब्रांड यूज करके बिजनेस के ब्रांड को ग्रो कीजिए, है ना. बट अल्टीमेट गोल शुड बी कि कोई आप ऑफिस जा नहीं रहे हो, कोई जा भी नहीं रहा, तो आपका ब्रांड पैसे बना रहा है. हाँ हाँ हाँ। ओके, तो लाइक थर्ड इज इंडियन एसएमएम और इंटरनेशनल एसएमएम। आई विल से इंडियन एस. ओके, नाइस। एंड फोर्थ इज हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स इज लैकिंग इन इंडिया. नाइस। ओके, सो लाइक योर फेवरेट निश इन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, लाइक अगर कुछ भी, अगर आपकी फेवरेट निश कौन सी है उसमें आपको काम करना, हर किसी की फेवरेट निश होती है। यस यस, आई लव टेक, रियल एस्टेट एंड एजुकेशन. ठीक है, मेरा रियल एस्टेट। वाह. ओके, सो दैट्स इट। आई गेस हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक, हमने कितने घंटे हो गए, हमने 4 बजे शुरू करा था, लाइक अभी ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, 2 घंटे होने वाले हैं हमें कनेक्ट हुए। ओके, तो लाइक आपको कुछ भी जो लास्ट में शेयर करना हो, ऐसा कुछ जो। I will just transfer one message to your audience कि be very particular when you are watching content on YouTube, because बहुत सारा scrutinize करने के बाद I called we have connected Aryan, and Aryan is doing a good job in terms of his copy and content. Whatever he's saying, it makes sense. And of course, to your audience, I must say कि if you are in your 20s, because Aryan is young, आपके audience भी young होंगे, so I must say कि फोकस ऑन बिल्डिंग योर ओन स्किल्स. नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, रातों रात कुछ नहीं होगा, राइट. अपने बेस को अगर बिल्ड करोगे ना, मनी इज द लास्ट थिंग दैट ग्रोज लाइक ए फ्रूट ऑन ए ट्री. उससे पहले यू हैव टू लुक एट द सॉइल, द एनवायरनमेंट, नर्चर करना है. नोबडी फोकसेस ऑन द सॉइल, सबको फ्रूट चाहिए, राइट. सो अपने स्किल्स पे काम कीजिए, अल्टीमेटली विल डेफिनेटली अराइव. आप भी नहीं करोगे ना, अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास आएगी इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड. That is what I must say, Arya. जैसे हमने बात करी थी कि नेचर आपको अपने आप दिलवाएगा काम, Absolutely, yes. अगर आप मेहनत करोगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। वैसे लाइक
मेरे को जब आपके तरफ से आया था तो मैसेज मेरे को पहले पता लगा नहीं था, लाइक आपको शायद ना पता हो, आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी, उसके बाद मैंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा था। तो ओके ओके। मैं कैसे आपसे कनेक्ट करा मैं ये बता रहा हूँ, अब शायद मैं वीडियो में डालूं ना डालूं, तो फिर डाल देते हैं, कोई इश्यू थोड़ी ना है। तो मेरे को लगा कि नॉर्मल एक न्यूज़ लेटर ईमेल आई है, मैं वो न्यूज़ लेटर पढ़ता है, मतलब सारे नहीं पढ़ता था बट कभी देख खोल लेता था, मैंने सब्सक्राइब कर रखा था एक्चुअली। तो मेरे को लगा कि न्यूज़ लेटर आया होगा, तो कुछ कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी उसने कुछ लिखा होता उस पे, तो मैं कहा शायद कुछ हो, तो देखें ईमेल कुछ पढ़ के देखें। फिर मैंने देखा उसमें नाम लिखा हो मेरा, मैं कहा शायद पर्सनल ईमेल होगी, कुछ टेम्पलेट लगा रखा होगा। फिर मैंने पढ़ा तो मेरे लिए लिखी गई है पूरी। फिर मैंने पढ़ा कि अच्छा ये उससे नहीं आई है, ये क्या नाम है, एक न्यूज़ लेटर ईमेल नहीं है, ये स्पेशल मेरे लिए लिखी गई है। तो फिर मेरे को पता चला अच्छा मेरे को कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी आई है, तो मैंने रिप्लाई करा। तो ऐसा हुआ था पता है, अगर वाह। क्योंकि मैंने वो रोज की ईमेल आती रहती थी मेरे पास, तो मेरे को नॉर्मल ईमेल होगी न्यूज़ लेटर की, तो इसीलिए मैंने 2 दिन बाद खोली थी वो, वरना मैं उसी अच्छा। दिन रिप्लाई करता आपको। ओके ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। दैट्स ग्रेट आर्यन, नाइस मीटिंग यू एक्चुअली। थैंक यू सो मच। ओके देन, हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।